वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है लॉर्ड कृष्णा के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी पे और आपको वो क्या गाइड करना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ यहाँ पर आपके होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, जैसा कि आप हमेशा ही देते आए हैं। उन सब बातों के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, 4 मैसेजेस भी हैं और 4 ऑप्शन भी हैं आपके लिए। वैसे ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं ताकि आपको चुनने में, अपने ऑप्शंस को चुनने में आसानी हो। जो पहला मैसेज है, नेवर गिव अप के साथ में यहाँ पे है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नेवर गिव अप यानी कि कभी भी आप हार नहीं मानेंगे। जस्ट ब्रीथ, सांस लीजिए, धैर्य रखिए, चीजें अपने आप समय पर हो जाएंगी। टर्क्वाइज क्रिस्टल है यहाँ पे। थर्ड नंबर पे जो है थिंग्स विल गेट बेटर का ऑप्शन है आपके लिए, यानी कि जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। सिट्रिन का यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए। फोर्थ जो ऑप्शन है आपके लिए वो है आपके लिए यहाँ पर एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल बॉल है वो है। आई विल स्पीक विद ट्रूथ एंड लव, यानी कि जो भी आप बोलेंगे वो प्यार और सच के साथ बोलेंगे। तो यही है आप लोगों के लिए ऑप्शन। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और चाहे तो वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने यहाँ पे चुना है नेवर गिव अप का ऑप्शन। नेवर गिव अप, तो लॉर्ड कृष्णा इस कार्ड के जरिए, इस मैसेज के जरिए आपको यही कहना चाहते हैं, जीवन में जो भी बड़े हादसे होते हैं या फिर छोटी बातें होती हैं, उनमें कभी भी निराशाओं को जो है जन्म नहीं देना चाहिए अपने अंदर। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगे कि आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, आपको उन चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं उनको आपको करना चाहिए और अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। आप अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी शक्तियां बढ़ाइए। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो उस नए काम को कीजिए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानिए। जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है। हार मानकर जब आप बैठ जाते हैं तो चीज़ें वैसी नहीं होती। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से वो है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो आप जो भी करना चाहते हैं उसके अंदर आपको आगे बढ़कर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना होगा, हिस्सा लेना होगा, भागीदारी दिखानी होगी। जीवन का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप आगे बढ़कर अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अपनी आप पर आप काम करना नहीं चाहेंगे या नहीं करेंगे, तो आपके लिए चीजें किस तरह से बदलेंगी। तो लॉर्ड कृष्णा आपसे यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है वो बड़ा है। आप बहुत ज्यादा जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं उनको कैरी हो सकता है कि आप करते हो। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हो बहुत हाई हो, आप एस्ट्रल याम से या फिर अदर जो डायमेंशंस हैं उनकी एनर्जीज के साथ में काम करते हो, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। जो कुछ भी यहाँ पर आपके लिए है वहाँ पर आपको अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सीखने के लिए और सिखाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए, ताकि आप और भी ज़्यादा जो ब्राइट एनर्जीज हैं उनके साथ में आप काम कर सकें। जो हायर जो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं उनके साथ में आप काम कर सकें। साथ ही साथ अपनी लाइफ में जो आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, जो बेहतर आप बनाना चाहते हैं, आप उसको क्रिएट कर सकें। आपके लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। आपको जो भी लगता है कि इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई आपके लिए ऐसी चीज हो सकती है, ऐसी बात हो सकती है, आपकी कोई रूटीन हो सकती है, आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है जहाँ पर वो आपके लिए बाधा बन रहा हो, तो वहाँ पे अपनी गलतियों को सुधार के एक रीस्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ से भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं, जब आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप अपनी चीज़ों को समझ लेते हैं कि कहाँ पर कौन से परिवर्तन करने जो हैं वो ज़रूरी हैं आपके लिए, कहाँ से आगे आपको बढ़ना ज़रूरी है। आपके लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है संतोषा का। तो यहाँ पर आपके लिए संतोष को धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपके अंदर पेशेंस होता है, जब आपके अंदर एक कंटेनमेंट की फीलिंग होती है, तो आप लाइफ में और भी ज़्यादा उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ या हैप्पीनेस लेकर आ सकती हैं। तो लॉर्ड कृष्णा आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपने जो जीवन के अंदर जो भी सिचुएशन या जो भी एरिया है आपके लाइफ के, उसके अंदर एक संतोष की भावना आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
क्योंकि जब ये आपके अंदर होगी तो आप और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएंगे और लाइफ में आप आगे ही बढ़ पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं उतना ज़्यादा ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में हमेशा ही एक संतोष की भावना से आएँ, या फिर अपनी लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप संतोष करना सीखें। आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जब तक आपके अंदर एक पीस इंटरनली क्रिएट नहीं होगा, एक कंटेनमेंट की फीलिंग अंदर क्रिएट नहीं होगी, तब तक जो लाइफ में और अबेंडेंस है वो नहीं आएगी। तो आपको लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं कि अपने अंदर एक संतोष जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है ईटिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो जो कुछ भी आप खाएं इस समय में आप ये जरूर देखिएगा कि आपका वो सीजनल हो, यानी कि आपको मौसम के हिसाब से काम करने चाहिए, आपको समय के अनुसार काम करने चाहिए, आपको परिस्थितियों के अनुसार काम करने चाहिए। अगर किसी जगह, किसी बात, किसी सिचुएशन में आप थोड़े जिद्दी हो जाते हैं तो वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि इस तरह की जिद जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए, जो भी आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को, तो जो भी सिचुएशन के अनुसार जहाँ पर आपको अपने आप को ढालना हो वो ढालना आपको जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कहा भी गया है कि आपके जो शरीर है उसको पता होता है, या फिर आपकी आत्मा को भी पता होता है कि कब हमें रिबर्थ करना है, कब हमें ग्रोथ करनी है, कब हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और कब हमें उन चीज़ों को बढ़ाना है, या फिर अपनी लाइफ में हमें कब अपनी लाइफ के सीजन के हिसाब से जीना है। तो लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार ही अपने आप को घटाइए या बढ़ाइए, या फिर अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए जिससे कि आपकी अपनी खुद की लाइफ में ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सके। आपके लिए यहाँ पर अगेन मैसेज है पार्टिसिपेशन का। तो आपके लिए पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है। आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक आप जीवन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जीवन के रंगों में नहीं ढलेंगे या फिर अपने आप को अलग थलग ही कर लेंगे, तो आपके लिए जो खुशियाँ हैं, जो आपके लिए हैप्पीनेस है, वो मैनिफेस्ट होने में आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो लाइफ में अपनी जो भागीदारी है वो ज़रूर दिखाएं, या और जीवन में आगे बढ़कर उसमें जीवन में भी पार्टिसिपेट करें। अपनी लाइफ की हैप्पीनेस में जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए भी आपको पार्टिसिपेट करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है वॉइस ऑफ ट्रुथ का। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो अगर आप ट्रुथ वाला मैसेज चुनने की सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं ऑप्शन 4 को। तो अपनी जो भी ग्राउंड है उन पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अपनी लाइफ के पर्पस पे आपको फोकस करना चाहिए। लॉर्ड कृष्णा का यही मैसेज है आपके लिए कि अपनी लाइफ में अपनी कमियों पर फोकस कीजिए और ये देखिए कि किस तरह से आप अपनी सिचुएशन में रहते हुए अपनी ही कमियों को देखते हुए अपनी लाइफ में आप ग्रोथ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपकी भागीदारी की जरूरत है वहाँ पर आप भागीदारी कीजिए, जहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है वहाँ पर आप आगे बढ़िए। अपनी जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपनी किसी कमी के कारण किसी भी सिचुएशन में बदलाव नहीं ला सकते तो ये आपकी खुद की सोच है, उस सोच को बदलना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाने का नहीं सोचा है या फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं रोक कर बैठे हैं तो उस जगह से, उस सिचुएशन से आपका आगे बढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में जो है एक खूबसूरत जो बिगनिंग्स हैं वो हो सकें, जो खूबसूरती है वो आपकी लाइफ में क्रिएट हो सके। तो होप कि ये मैसेजेस आपकी मदद करें इस जन्माष्टमी पर और आपके आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें। अगर आप ऑप्शन 4 चुनने का सोच रहे थे तो उसको सुन लीजिएगा, और अगर आप उसके अलावा किसी और ऑप्शन को चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा। तो आपके लिए जन्माष्टमी बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने ऑप्शन चुना है जस्ट ब्रीथ का और टर्क्वाइज क्रिस्टल का। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आपको लगता है कि क्रिएट होती है या हो रही है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत है तो आपको उससे मदद लेनी चाहिए। लॉर्ड कृष्णा तो यहाँ पर आपको ब्लेस कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये लगे कि आपको आगे बढ़ना है तो बिल्कुल बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें ग्रोथ करने के लिए कह रहे हैं। जो रिदम है यूनिवर्स का या फिर जो वाइब्रेशंस आपकी हैं उनको अलाइन करने के लिए कह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है लॉर्ड शिवा के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है, जहाँ पर आपके कुछ पैटर्न हो सकते हैं, उन चीज़ों को आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, अपनी विशेष को आप पूरा नहीं होने देते, अपनी ट्रुथ को आप फेस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे
रहे हैं कि आपको अपनी सिचुएशन को एक एक करके ही देखना चाहिए और यूनिवर्स की रिदम के साथ आपको चलते रहना चाहिए। इसलिए जो भी काम आप करें उसमें आप गहरी लंबी सांस लीजिए और ये ध्यान रखिए कि जो भी अंत होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है, और जब तक अच्छा नहीं होता है तो वो अंत नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड कृष्णा पे आपका विश्वास है, कहीं ना कहीं ये उसकी भी परीक्षा है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स को ही समर्पण करना है अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है यहाँ पर, वो मैसेज है कैंसर क्लियरिटी लीड का। तो अगर आप कोई भी ऐसी बात कहते हैं या सोचते हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स ही झलकते हैं, नेगेटिव बातें ही झलकती हैं या कोई नेगेटिविटी ही झलकती है, तो कहीं ना कहीं आपको उन सब बातों को छोड़ने की ज़रूरत है। लॉर्ड कृष्णा चाहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में वही बातें कहें जो कि खूबसूरत होती हैं। अगर आपने पास्ट में ऐसा कुछ कहा भी है तो यहाँ पर आपको प्रेयर करनी चाहिए लॉर्ड कृष्णा से या फिर अपने एंजल से कि आपके जो भी वो पास्ट इफेक्ट्स हैं, जो भी पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुराने थॉट पैटर्न, पुराने बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर अब भी असर करते हैं या फिर आपके जीवन पे अब भी असर करते हैं, तो उन सबको थोड़ा सा दूर किया जाए ताकि आप अपने जीवन में खुशियां महसूस कर सकें और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ करके आगे की तरफ आप बढ़ सकें। यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड मैसेज है बहुत ही खूबसूरत है, डिवाइन गाइडेंस का। तो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रही है और मिलती रहेगी। आपका जो ट्रस्ट है वो ईश्वर के ऊपर बहुत है। जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग लॉर्ड शिवा के यहाँ पे भक्त हो सकते हैं, तो ऐसी कोई वाइब्रेशंस भी हैं यहाँ पे जहाँ पे आप लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको कोई ना कोई इंट्यूशंस मिलती रहेगी जो भी उनके डिवोटी हैं। साथ ही साथ आपको जब डिवाइन गाइडेंस मिलती है या डिवाइन संकेत देता है तो उस पर आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर भी जो लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है उसमें डिवोशन ही लिखा है, तो आपको ट्रस्ट करनी चाहिए अपनी डिवाइन गाइडेंस पे, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर जो भी आपको दी जाती है। अगर आपको कोई थॉट आता है, कोई मैसेज आता है, कोई आपको इंट्यूशन होती है, तो उनकी तरफ फोकस आपको जरूर करना चाहिए। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है अहिंसा का। ये कार्ड आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको उस एनर्जी की बात बता रहे हैं जहाँ पर खुद के लिए भी अच्छा सोचना जरूरी होता है, खुद से प्यार करना जरूरी होता है, खुद की केयर करनी जरूरी होती है और खुद से भी यहाँ पे थोड़ा सा अफेक्शन रखना जरूरी होता है। जैसे हम जानते हैं जो लॉर्ड कृष्णा है एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज कैरी करते हैं, तो खुद के साथ भी एक अनकंडीशनल जो लव है उसका आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस एनर्जी के साथ में आपका काम करना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं उस एनर्जी को लाना चाहिए जो कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज होती हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए। और खुद के लिए भी, खुद को भी आपको एकदम से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, खुद को भी एकदम से आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद को एकदम से डिमोटिवेट कर देते हैं, अगर आप खुद को एकदम से कम करके आंकते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं। इसलिए आपको कभी भी अपने आप को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो लॉर्ड कृष्ण यहाँ पर आपको वो करने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जब भी आपको ये लगे कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, आप किसी चीज़ को बुरा कहने वाले हैं, किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी बात को आप जज करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें खूबसूरत क्या है, उसमें अच्छा क्या है, उसमें क्या बेहतर हो सकता है। तो जीवन में जो भी बेहतर है उसकी तरफ देखने के लिए आपको लॉर्ड कृष्ण यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों की तरफ आपका फोकस होना चाहिए जो कि आपके जीवन को खूबसूरत बनाती हैं और खूबसूरती की तरफ ही लेकर जाती हैं। इतना ज़्यादा आपका जो फोकस है खूबसूरती की तरफ होगा, अच्छाइयों की तरफ होगा, तो आपके जीवन में वो खूबसूरती बढ़ती ही जाएगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने थर्ड आई चक्रा पे काम कर रहे हैं या फिर अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है अपने कुछ पैटर्न से बाहर निकलना। कुछ थॉट आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कुछ आपके थॉट पैटर्न हो सकते हैं, कुछ आपके इस तरह के विचार हो सकते हैं जहाँ पे आप जजमेंटल हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है सोल एक्सपेंशन का। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो जब भी आपकी लाइफ में जो भी बदलाव, आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो चेतना का स्तर है वो बढ़ रहा है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो रही है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जो भी आप यूनिवर्स में देते हैं वो वापस पलट के आपके पास में आता है, चाहे वो अच्छी बातें हों या बुरी। अपने कर्मास को देखिए, अपने विचारों को देखिए और ये देखिए कि आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं। जो भी आप देते रहेंगे वही आपके पास वापस आता रहेगा। इसलिए वही दीजिए जिसको लेने में आपको दिक्कत नहीं होती हो।
तो जब हम अपने जीवन में उन चीज़ों को वापस पाना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में किन्हीं चीज़ों को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले देने का काम हमारा ही होता है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है द माइजर का। तो आपको इस मैसेज के जरिए लॉर्ड कृष्णा यही कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी कंजूस नहीं बनिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो एक जगह रुकने से, एक थॉट पैटर्न को ही पकड़ के बैठने से या फिर एक की बिलीफ सिस्टम रखने से चीज़ें नहीं बदलती। परिवर्तन कहते हैं कि संसार का नियम है, तो यहाँ पर आपको उस परिवर्तन के साथ में कदम से कदम मिला के चलना ही होता है। लॉर्ड कृष्णा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जहाँ पर बदलाव लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप करते रहिए ताकि आपके जीवन में जो भी हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है वो ज़रूर हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए बदल नहीं रही तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकें। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे या कोई और ऑप्शन चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। आपकी जन्माष्टमी बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा सबसे पहला मैसेज यही देना चाहते हैं कि अगर कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आपको पजल की तरह लग रही हैं, तो वो बातें, वो चीज़ें बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। उसमें उलझे नहीं। जो भी काम आप कर रहे हैं उनको करते रहिए। जो भी आपका डिवोशन है या आपका डेडिकेशन है वो आप डिवाइन के लिए दिखाते रहिए ताकि आपको जो डिवाइन है लगातार सपोर्ट करता रहे। आपका जो फेथ है कई बार उसकी टेस्टिंग होती है, दिखाना इसलिए भी जरूरी होता है। कभी कभी हमारी परीक्षाओं की दौड़ जारी होते हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं उनकी दौड़ जारी हो। तो यहाँ पर अपना जो डेडिकेशन है वो बनाए रखिएगा। अपना जो ट्रस्ट है वो डिवाइन पे जरूर बनाए रखिएगा। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है बी विलिंग टू फॉरगिव का। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी और पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो अगर कोई चीज़ आपके जीवन में अभी बेहतर नहीं हो रही है या फिर आपके मन में ये सवाल रहता है कि मेरे जीवन में कब कुछ अच्छा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पास्ट की उस एनर्जी से बाहर निकलना जरूरी है जहाँ पर आप स्टक हैं। अगर आप कहें कि आप पुरानी बातें नहीं सोचते हैं, पुरानी चीज़ें नहीं करते हैं, पुराने लोगों से नहीं मिलते हैं या फिर आपने उन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखा है, तो ज़रूरी नहीं कि हम किसी के साथ संबंध रखें तभी हमारे लिए चीज़ें उस तरह से हों। कभी कभी हमें जीवन में उन लोगों को भी माफ़ करना पड़ता है जिनके प्रति हमारे मन में गुस्सा हो, कोई संदेह हो, कोई नाराज़गी हो, क्योंकि हम उनके जो थॉट पैटर्न होता है या उनकी जो एनर्जी होती है उसमें हम स्टक हो जाते हैं, उसमें कैद हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनके साथ में एक कॉर्ड को कट करना जरूरी होता है, कनेक्शन को ब्रेक करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे चीजें सुधर जाएंगी। उससे पहले आप अपने मन को साफ कीजिए ताकि आपके मन में, आपके दिल में, आपके हृदय में, आपकी सोल में जो नई चीजें हैं उनके लिए जगह बन सके। तो जब चीजें बेहतर होनी होती हैं वो हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए एक एक कदम आपको जरूर उठाना पड़ता है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है गार्जियन एंजल का। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है या फिर आपके आंसुओं को देखा नहीं जाता या आपकी तकलीफों को सुना नहीं जाता, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके साथ हमेशा ही आपके गार्जियन एंजल और लॉर्ड कृष्णा तो मौजूद हैं ही, और आपकी बातों को वो सुनते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं और आपके किसी भी जो दुख या तकलीफ है उससे अनजान नहीं है। अगर आपको लगता है कोई आपके साथ बुरा करता है और वो उनको दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है कि उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे कि यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं तो उस लॉ के अंदर भगवान भी बंधे हुए हैं। उनको कुछ कामों को समय के अनुसार ही करना होता है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, जो परेशानियां हैं वो आपके लिए खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसमें कुछ समय लग रहा है। तो इसलिए आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन ही है, तो उसको आपको यहाँ पर बनाए रखना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है वो बना रहे और कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग रहे। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बहुत अकेलापन है तो ये अकेलापन भी जो देख रहे हैं ईश्वर, और वो जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कर्मा का। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं जिनको रिजॉल्व होना ज़रूरी है। ये कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में जब होते हैं तो चाहे वो आपके हों, चाहे वो इस लाइफ के हों, चाहे पास्ट के हों, उनसे बाहर निकलना ज़रूरी होता है, उनको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। तो कुछ मामलों में ये आपके वो कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं जिनसे बाहर निकलना या जिनको ब्रेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें तभी सॉल्व हो पाती हैं जब आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। तो लॉर्ड कृष्ण
कृष्णा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए तैयार रहिए। जो भी बदलाव होने हैं वो अपने आप हो जाएंगे। कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो कि आपकी रिजॉल्व की जा रही हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे वो रिजॉल्व होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आता जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपकी जो चीज़ें हैं या जो सिचुएशन है अगर वो बदल नहीं रही तो ऐसा नहीं है कि वो बदलेगी भी नहीं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, पेन इज अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो आपसे यहाँ पे कहा गया है कि जब आपको कोई दर्द महसूस होता है, जब कोई तकलीफ महसूस होती है, तो उसको आपको अपने लिए रोशनी बनाना चाहिए, आपको उसको अपना सहारा बनाना चाहिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। और लाइफ में जहाँ पर भी आपको आगे बढ़ना है आपको क्लियर चॉइसेस करनी चाहिए। तो पेन और फॉरगिवनेस एक साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातों को हील करना जरूरी है, कुछ ऐसे पैटर्न्स को रिलीज करना जरूरी है जो कि या तो आपको लाइफ में स्टक रखते हैं या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ मामलों में ये ऐसा हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ ऐसे कर्मा है जो कि या तो आपसे कहीं कुछ खराब हुआ है या फिर उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी है वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी जब आप अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे और आगे की तरफ बढ़ने को चूज करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, पेन और फॉरगिवनेस एक साथ नहीं रह सकती। अगर आप लोगों को माफ कर देते हैं तो फिर आपके अंदर का वो पेन रिजॉल्व हो जाता है। आप फिर ये जो कर्मा है ना, ये आप छोड़ देते हैं डिवाइन पे। तो आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन है उसमें जब आप अपनी सही कर्मा करना चूज करते हैं, आप अपनी चॉइसेस करते हैं, तो आपके लिए चीजें जरूर ही बदलती हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है हार्ट अवेकनिंग का, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो यहाँ पर आपको गिव और रिसीव जो करना है, यानी कि जो देना है और जो लेना है, वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस सिचुएशन में ही करना है। और ये इसलिए भी जरूरी है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे आपके हार्ट को हील होने की ज़रूरत है। जब आप लोगों को माफ़ करेंगे, जब अपनी सिचुएशन में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो अपने आप ही आपकी चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाती रहेंगी। आपको अपने कर्मा करते रहना है और अपने हार्ट को हील करके आपको आगे बढ़ना है। कभी कभी कुछ लोगों की वजह से हमारा जो हार्ट है या हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हम जो एक अनकंडीशनल लव होता है या जो लव की एनर्जी होती है, चाहे वो सेल्फ लव के लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो, हम उसको एकदम ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप दोनों में से कोई भी अदर पाइल पहले वाले चुनने की सोच रहे थे, पहला या दूसरा, उसको आप सुन सकते हैं। उसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको किन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, किस तरह से उन सिचुएशन को रिसीव करने की ज़रूरत है जहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है। जीवन में हमारे जो कुछ भी होता है उसमें हम अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा यही कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी कैरी करते हैं, कि अपने हार्ट को क्लोज नहीं कीजिए, आगे बढ़ते जाइए और अपनी ग्रोथ पे ही आपको फोकस करना चाहिए। करेज का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो लाइफ में जो करेज होता है वो दिखाना जरूरी होता है, करेज दिखाकर आगे बढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप उस करेज को दिखाएं, आप उस साहस को दिखाएं, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, जिससे कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़कर सब चीज़ों को महसूस कर सके और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आ सके। ये जो भी स्ट्रेंथ है ये आपको अपने अंदर से ही आएगी, अपनी अंतरात्मा से ही मिलेगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपनी इस अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के अपने जीवन में सब कुछ बेहतरी के लिए बना सके। तो आपके लिए ये जन्माष्टमी बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपने मैसेज चुना है, आई विल स्पीक विद ट्रुथ एंड लव। जब आपको सच बोलना होता है या फिर आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को कैरी करना होता है, या अनकंडीशनल लव दिखाना होता है, या अपनी सच्चाई भी रखनी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने प्रोटेक्शन पर भी काम करें और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको देखें कि आप किस तरह से जो आपके गुण हैं उनको और भी ज़्यादा निखार सकते हैं, उनको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बातों को अपने ही बारे में गहराई से समझने की ज़रूरत है, या फिर जीवन की कुछ ऐसी सिचुएशन या चीज़ें हो सकती हैं जिनको गहराई से देखने की आपको ज़रूरत है। आप सही रास्ते पर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो एकदम आप सही चुन रहे हैं, ये विश्वास भी आपको होना चाहिए। तो जीवन में जब भी आपको लगे कि आप जजमेंटल हो रहे हैं या फिर आप लोगों के लिए हार्श या हार्ड डिसीजन यहाँ पर बना रहे हैं या फिर जजमेंट पास कर रहे हैं, तो आपको एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में और ट्रुथ की एनर्जी में जरूर रहना चाहिए। तो जब आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहेंगे या फिर अपने ट्रुथ को देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर ही होंगी।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज है वेजिटेरियन और वीगन का। तो आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं उनके ऊपर खाने पीने का जरूर असर पड़ रहा है, या फिर आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। और आपको ये देखने की जरूरत है कि जो भी आप खा रहे हैं या पी रहे हैं उसका क्या असर आपके फ्रीक्वेंसीज पे हो रहा है, आपके मूड पे हो रहा है, आपकी हेल्थ पे हो रहा है। कभी कभी जब हम कुछ चीज़ें खाते हैं या पीते हैं तो उनका जो असर होता है वो हमारे मूड पे बहुत ही स्ट्रांग होता है, या फिर उनको खाने या पीने के बाद में जो हमारा मूड चेंज होता है वो अलग ही होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसके खाने या पीने का असर आपके ऊपर पड़ रहा है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है रोमांस का। तो अगर आप अपनी लाइफ में रोमांस को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जाना होगा जहाँ पर आप लव को रिसीव करने के लिए ओपन हो। अगर आप हार्श होते हैं, अगर आप जजमेंटल होते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं, तो फिर वहाँ पर आप अपने जीवन में उस प्यार को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कुछ मामलों में हमें अपने आप को या अपनी उन लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को देखना होता है कि वहाँ पे किस बदलाव की ज़रूरत है, किस लेवल पे ज़रूरत है और किस तरह से ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे कब, क्यों, कहाँ, कैसे करना है उसके ऊपर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी रोमांटिक पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जहां पर आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसको रिसीव करने के लिए आप ओपन नहीं हैं। अगर आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रखा है अपनी लाइफ में पार्टनर, लेकिन उसके साथ में आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं हो पा रही हैं या उनमें आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप ये देखिए क्या आप अपने ट्रुथ के साथ में कनेक्टेड हैं, या फिर आप जिस भी एनर्जी में आते हैं वहां अपने पार्टनर के साथ में आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हैं या नहीं, या फिर आप कुछ समय के बाद में जजमेंटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अगर कोई इंट्यूशन होती है कि आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, तो वो आप जरूर कीजिएगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने रिश्ते को बचाने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, तो आपको जो भी कहना है वो आप कहिए। अगर आपको पता है कि आपका कोई ट्रुथ है और उसको आपको कहना है तो बिल्कुल उसको आप प्यार के साथ अपनी बातों को कहिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है या फिर आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो वो आपको जरूर कहनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है माँ सरस्वती का। तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके ऊपर इस जन्माष्टमी पे। तो यहाँ पर माँ सरस्वती आपको इसी बात का आशीर्वाद दे रही है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है, अगेन ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको तो माँ सरस्वती यहाँ पे बताती ही हैं, लेकिन अगर आपको पता ही है, अगर आपने मेरा माँ सरस्वती वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में इस बात को बताया भी है। आप देख सकते हैं, उसको प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ट्रुथ होता है वो आता है आपके बोलने से, और ये जो वाक विद्या होती है या वाक चातुर्य होता है ये देती है माँ सरस्वती। तो अगर आपको कोई बातें कहनी है और उसमें आप ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं तो आपको माँ सरस्वती से यहाँ पे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी स्वर हैं वो सब माँ सरस्वती की ही देन है। आप जितनी भी ध्वनियों को सुनते हैं वो सब माँ सरस्वती की ही देन है। जो भी आप म्यूजिक सुनते हैं वो भी माँ सरस्वती की ही देन है। तो यहाँ पर आपको माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपना सच कह सकें, वो शक्ति वो आपको दें, वो सामर्थ्य वो आपको दें, और साथ ही साथ उस चीज़ के लिए गाइडलाइन आपको दें या गाइडेंस आपको दें कि आप अपने सच को कह सकें। और ये सच आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है या आपको किसी के साथ ही बोलने की ज़रूरत हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप अपनी किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको माँ सरस्वती की पूजा या आराधना करनी चाहिए, अगर आप हिंदू हैं तो। और अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप यहाँ पे माँ से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको यहाँ पे गाइड करें या फिर आपको ब्लेस करें, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर आपकी जो बोलने की एबिलिटी है या फिर आपके अंदर जो एक कम्युनिकेशन स्किल है उसकी ग्रोथ करने में आपकी वो मदद करें। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि जो कुछ भी लाइट में आता है वो सब कुछ लाइट ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी जो डिवाइन लाइट है जो आपके अंदर ही चमक रही है उसको आप बढ़ाइए और अपने जीवन में उन एरियाज तक लेके जाइए जहाँ पर आपको शेडो लगती है या जहाँ पर आपको अंधेरा लगता है। जो भी हीलिंग पावर है इस लाइट की, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी हेल्थ में, आपकी स्पिरिट के अंदर, आपकी सोल में जो भी आपके वुंड्स हैं उनको वो हील करने में आपकी मदद कर सके। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रोशनी में देखने की ज़रूरत है और उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये कर लेंगे आपके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है माँ ग्रीन तारा का, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, गॉड्स आर बीइंग कट,
मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को झेल रहे हैं जो कि बुली है या फिर आपको दबाने की कोशिश करता है या फिर कोई एब्यूसिव आपके साथ बिहेवियर हो रहा है, तो यहाँ पर या फिर हुआ है आपके साथ में पास्ट में, तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है और कोशिश ये करने की ज़रूरत है कि पुरानी बातों से आप अपना जो साथ है उसको छुड़ा लें और साथ ही साथ अपने जो पुराने वुंड्स हैं उनको आप हील होने दें। आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन पे कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। तो जब ये ट्रस्ट आपका होगा तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। आपके पाइल के अंदर डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग हैं, यानी कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को मानते हैं और वो रिलेशन एब्यूसिव है, तो या तो आप या फिर आपका पार्टनर तैयार नहीं है इस जर्नी के लिए, या फिर वो जर्नी ही आपकी ट्विन फ्लेम की नहीं है। जैसे कि हमें पता ही है कि ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत सारे जो मिथक हैं वो फैले हुए हैं, बहुत सारी जो अलग अलग बातें हैं उनको फैला दिया गया है। तो यहाँ पर आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होने के नाम पर या फिर आप एक सोलमेट के रिलेशनशिप में होने के नाम पर कोई एब्यूज झेल रहे हैं या आपने झेला है, तो उसको हील करने का टाइम अब आ चुका है। अपना सच कहने का समय अब आपके लिए आ चुका है कि आप अपने ट्रुथ कहें और अपनी सिचुएशन में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है राइटनेस का। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अबेंडेंस ही अबेंडेंस है जब आप अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे, जब आप अपने सच बोलेंगे, जब आप अपने, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप अपने प्रोटेक्शन को लेके भी वरीड हैं तो आपको यहाँ प्रोटेक्शन भी मिलेगा। जो कुछ भी है यहाँ पर आपके लिए सब कुछ ही अबेंडेंस के अंदर है। इस अबेंडेंस को आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि आपके जीवन में जो चीज़ें आपको दर्द या तकलीफ दे रही हैं या जिन्होंने आपको दर्द या तकलीफ दिया है उनको आप किस तरह से दूर हटा रहे हैं और अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो मेरी लॉर्ड कृष्णा से यही प्रेयर है आप लोगों के लिए कि जो भी आपको लगता है कि आपके वुंड्स हैं या जिनसे आपको तकलीफ हो रही है उनको दूर किया जाए और आपकी हीलिंग की जाए। तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।